दोस्तों, एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना जो है वो दिवाली की स्वीट्स दे रहे हैं आज। बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है इंडिया चाइना के रिलेशंस में। इतनी देर तो कभी ऐसे नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन का हंगामा हो गया है। चाइनीज एम्बेसडर है दोस्तों, उसने कोई गलत बात नहीं बोली। उसने ये बोला है कि यार पिछले 6 महीने में 2 ऐसे हमले हुए हैं जिसमें चाइनीज मारे गए हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सीपैक तरक्की करेगा जब यहां पे सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है पाकिस्तान में? और उसके ऊपर शायद पाकिस्तान ये महसूस कर रहा था कि हम जो चाइनीज एम्बेसडर है उनको समन करेंगे के जो दुश्मन थे वो दोस्त बन चुके हैं। और दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर चाइना जो है पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। भारत और चाइना आपस में मिल बैठे हैं। दोनों की आपस में जो है वो एक तरह से कुचीकू होने लगी है, समझ रहे हैं ना हम लोग, कुचीकू, ठीक है ना। दोनों में आपस में प्यार जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है चाइना और इंडिया के बीच में। तो अगर चाइना ने और इंडिया ने मिलकर हमें कहीं साइडलाइन लगा दी, हमें कहीं कॉर्नर पे कर दिया, तो हमारा क्या होगा। अब चाइनीज एम्बेसडर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बड़ी सख्त पोजीशन ली है। कल एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी चाइना एट 75, तो चाइनीज एम्बेसडर जो हैं जियांग जेडोंग, उन्होंने कहा जनाब उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की क्लास लगा दी और वो उनको जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दिया। ठीक है जी। और जो चाइनीज पे हमला हुआ है रिसेंटली, थोड़ा दिन पहले, उस पे वो कहते हैं कि जनाब हम जो है ना वो ये ज्यादती है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है जी। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इस सेंस के अंदर। ठीक है। अच्छा, एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कोशिशें कर रहा है कि चाइना को कोई CPEC 2 में इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा चाइनीज अब इन्वेस्टमेंट करेंगे जो सिचुएशन सामने नज़र आ रही है। ठीक है ना जनाब। चाइनीज एम्बेसडर जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, सुनने में आ रहा है कि कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को रोका है, टोका है और उनके बारे में जो बातें की हैं उनको कहा है कि भाई ऐसे नहीं चल सकता जैसे आप कर रहे हो। 6 महीने के अंदर 2 हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं। ठीक है जी। ये मेरा ख्याल है कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब कल हुआ ये कि एक चाइनीज़ ने जब और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम CPEC 2 में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। चाइनीज़ ने कहा ऐसे नहीं हो सकता। आज तक चाइनीज़ ने कभी पाकिस्तान को ऐसे नहीं कहा। ठीक है जी। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर क्या जो है, देखें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, भाई फॉरेन मिनिस्टर है, एक एम्बेसडर उठ के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दे। पाकिस्तान कितना एक अपोलोजेटिक पोजीशन लेके बैठा हुआ है। और चाइनीज जो हैं, ठीक है जी। अब देखें क्वेश्चन ये है कि अब हुआ ये है कि चाइनीज जो हैं वो ये कहते हैं कि हम नहीं मानते जो आप सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं। कल कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद के अंदर, उस कॉन्फ्रेंस में चाइनीज एम्बेसडर 2 दफ़ा बोला। उसने कहा कि जो इसहाक डार पाकिस्तान का डिप्टी वजीर आजम कह रहा है, मैं उस पर राइट टू रिप्लाई करना चाहता हूँ ऑन सिक्योरिटी ऑफ द चाइनीज। उसने कहा 6 महीनों में 2 दफ़ा हम पे हमले हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या चाइनीज को नहीं पता था बलूचिस्तान में किस तरह के हालात हैं? क्या चाइनीज को नहीं पता कि खित्ते के अंदर और ममालिक की क्या पेनिट्रेशन है? पाकिस्तान को ये तो कहा जाता है कि आप जो परपिट्रेटर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लें, तो क्या चाइना को इस चीज का नहीं पता कि अफगानिस्तान के अंदर TTP बैठी हुई है जो चाइनीज पे हमले करती है? वहां तो आप जफियां डालते हैं अफगानियों के साथ, आप जरूर डालें। वहां तो आप अरबों डॉलर की ट्रेड करने की कोशिशें कर रहे हैं। आपको चाहिए रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए, आप लें जाके चाइना से, हम आपको मना थोड़ी करते हैं। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स, आप लें अफगानिस्तान से रेयर अर्थ मेटल्स, लेकिन क्वेश्चन ये है कि भाई हमारे लिए आप क्यों मसला ये पैदा करें? क्या बलूचिस्तान की कंडीशन, जब आपने 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी, क्या आपको बलूचिस्तान की सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का नहीं पता था? क्या नहीं पता था कि इस खित्ते में नॉन स्टेट एक्टर कैसे ऑपरेट करते हैं? सवाल तो ये भी है ना एक, बजाय इसके कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े हो। अब बेसिकली चाइनीज क्या समझते हैं? चाइनीज ये समझते हैं कि समवेयर समहाउ, ये मेरी असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, कि शायद पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन की वजह से CPEC और चाइनीज इन्वेस्टमेंट को
कंफ्यूज कर रहा है और ट्रबल में लेके आ रहा है। ये उनके उनके आप समझ लें दिमाग में एक चीज है, ये वो ये महसूस करते हैं, उनकी ये ऑब्जर्वेशन है इस चीज को। ठीक है, मुझे मैं ये चीज मतलब वो जिसे कहेंगे ना, मैं ये महसूस करता हूँ कि वो ये समझते हैं। ठीक है जी, उसने कहा कि चाइनीज एम्बेसडर कहता है जी हमारे लोगों की सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जारी बात है, होनी चाहिए, हम ये नहीं कहते कि नहीं इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, चाइनीज की सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आती है, ठीक है, तो चाइनीज जो है वो हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। चाइनीज को नहीं पता टीटीपी कहाँ पे है, उनकी हाइडआउट्स अफगानिस्तान में हमें नहीं, उनको नहीं पता। जो बलोच मिलिटेंट्स की बहुत सारी हाइडआउट्स जो हैं वो पाकिस्तान के एक और नेबरिंग कंट्री में, उनको नहीं पता। वहां पे तो आप कह रहे हैं जी हमने $400 बिलियन की ट्रेड करनी है उस मुल्क के साथ। द क्वेश्चन इज कि टेररिज्म जो है ना उसको अकेले देखिए, जब अमेरिका ने हमला किया था अफगानिस्तान पे किया था, पाकिस्तान पे थोड़ी किया था। सारी दुनिया की फौजें अफगानिस्तान में आके बैठी थी, पाकिस्तान में थोड़ी आके बैठी थी। सारी दुनिया ने आके अफगानिस्तान में कंट्रीब्यूट किया, उसकी नेशन बिल्डिंग में, पाकिस्तान में थोड़ी किया। हमें तो अमेरिका ने सारा इस पूरे प्रोसेस के दौरान वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में कुछ $17-18 अरब दिए, बस नुकसान हमारा $150 का जो टेंजिबल डिस्ट्रक्शन हुई है वो $150 की हुई है। एंड देन उसके बाद जो हम अपनी जीडीपी में चीजें ऐड नहीं कर सके, हमें कहा जाता जी पैसे लिए, कितने को पैसे पाकिस्तान ने ले लिए भाई। हम 20 साल जो तरक्की नहीं कर सके, इन बिटवीन इंडिया वो सारी तरक्की करता रहा। हम तो फंसे रहे उस चीज में। हम तो तजर्बागाह हैं, एक्सपेरिमेंटल, यहाँ पे सारे तजर्बे होते हैं। ये ग्राउंड ही एक्सपेरिमेंट्स की ग्राउंड है पाकिस्तान। नहीं समझ रहे आप इस बात को? मैं तो बड़ा हैरान हूं यार, बड़ी मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। ठीक है जी, मेरी समझ में नहीं आ रही है हमारे लोग क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। चाइना से कुल खिला के बात करें भाई, हम कोई वो जिसे कहते हैं, हम थोड़ी चाहते हैं कि अमेरिकन आए यहाँ पे। अमेरिका कौन पैसे लगाता है? चाइना ही पैसे लगाता है और हम उसकी कदर करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी, चाइना हमें क्या ऐड करता है? ठीक है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे वो हमारी बड़ी मदद करते हैं, टैंक्स दिए हैं, जहाज दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू नॉन स्टेट सब कन्वेंशनल वॉरफेयर में, वहां पे थिएटर ऑफ वॉर डिफरेंट है भैया। चाइनीज को वो मसले नहीं है, इंडियंस को वो चैलेंजेस नहीं है। अब देखें अफगानिस्तान में तो कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे तो वो बैठे हुए हैं, तो कैसे होगा वहां पे हालात खराब होंगे? अफगानिस्तान में तो वो बैठे हुए हैं, कैसे हालात खराब हों? आज चीनी इंडियन भाई भाई हो गए हैं, जफियां पै रही हैं। ठीक है, इसमें पाकिस्तान के लिए सबक है। ठीक है, आप देखें ना, अब पाकिस्तान के लिए भी ये लम्हे फिक्री है कि पहले हमें इंडियंस कहते थे, अमेरिकन कहते थे, सारे कहते थे यार ਤੁਹਾਡੀ ला ठीक नहीं है। अब चाइनीज ने भी सख्त जुबान बोलनी शुरू कर दी है पाकिस्तान के बारे में। सवाल तो है ना भाई साहब कि नहीं, जहां पे चाइना को कई जगहों पे रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा हूं, मैं समझता हूं कि चाइना ने ये जो पब्लिकली पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की इंसल्ट करने की कोशिश की है, इस पर डिमार्श होना चाहिए। चाइनीज को बुलाएं उनको, लेकिन हम बिल्कुल ही अगर खामोश रहें। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मीडिया। चीनी राजदूत ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि चीन आतंकवादी हमलों के अपराधियों के खिलाफ कदम उठाना चाहता है। जियांग ने कथित तौर पर कहा, ये चीन के लिए अस्वीकार्य है और हम आशा करते हैं कि पाकिस्तानी पक्ष पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। जियांग ने इस बात पर जोर दिया कि चीनी नागरिकों की सुरक्षा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने कई अवसरों पर पाकिस्तान के नेताओं के साथ अपनी बैठकों में इस बात पर जोर दिया है। जियांग की यह सार्वजनिक टिप्पणी अक्टूबर की शुरुआत में कराची के हवाई अड्डे के पास हुए आत्मघाती हमले के बाद आई है, जिसमें 2 चीनी नागरिक मारे गए थे और 10 अन्य घायल हो गए थे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। $60 बिलियन के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत हजारों चीनी नागरिक पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जानकारी है कि चीनी राजदूत की यह टिप्पणी खुले मंच से पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के सामने आई है।
दोनों नेताओं ने जियांग की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कथित तौर पर चीनी राजदूत को आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां अब चीन पर ही डाल रहा है।